कैसा साइंटिस्ट? ओमान वांचुक नाम है उनका। और क्यों बैठे हैं वहाँ अनशन पे, क्या मामला है? पता नहीं है तो। हाँ हाँ। सही बात नहीं पता, पर जो पता है वो तो बताइए। मुझे इतनी बताओ, अंदर बैठे हुए इतना कुछ है नहीं, मैं यहाँ रहता नहीं, मैं सोचता ये है। प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, आप जानते हो चल रहा है। हाँ कोई उस पर एक्शन लिया जा रहा है? हाँ। एक बंदा वो इतना बड़ा साइंटिस्ट वो होकर वो अनशन में बैठा, कितने 16-17 दिन हो गए, ठीक है, वो हड़ताल कर। मैनपुरी में पहले तो कुछ नहीं था, बहुत अब रोड खंडर थे, लेकिन अब तो रोड एकदम बढ़िया है, लाइट वाइट की व्यवस्था सब करा दी है। लेकिन जब हम अयोध्या की इस पावन नगरी में आए हैं और हमारे साथ काफ़ी सारे भक्त जुड़े हैं और इन सभी भक्तों से हम आज पूछने वाले हैं कि क्या चल रहा है अयोध्या में, उनके विकास के बारे में, फिर उसके बाद में कुछ अखिलेश भैया के बारे में आए हैं, मैनपुरी से जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ पे। हम उन लोगों से बात करते हैं। भैया आइए आइए, बताइए बताइए आप थोड़ा अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट हैं, कोई कमी थोड़ी है भैया। हैं? बताइए भैया अखिलेश भैया कहाँ से आए हैं? हम मैनपुरी। मैनपुरी से। मैनपुरी में अखिलेश भैया ने क्या विकास किया? काफ़ी विकास किया हुआ है। क्या क्या लगभग? लाइट का सिस्टम हुआ, आपका रोड का सिस्टम हुआ, सारी सिस्टम बहुत वीआईपी है उनके। हाँ, अब तो कुछ और पहले कितने साल तक उनकी सरकार थी वहाँ पे मैनपुरी में, अब कितनी है नहीं है, उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। अब सिस्टम उनका चेंज हो चुका है थोड़ा, हाँ, क्या चेंज हो चुका है? तरीके चेंज हो चुके हैं, इस चक्कर में थोड़ी सी वो है। जहाँ तक अब 27 में देखो क्या होता है। परिवारवाद सबसे ज़्यादा उनके यहाँ चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? परिवार बात तो चीज़ें दिक्कत देता ही है, ये तो आप जानते ही हो। अब बाकी ये है उनके हाँ बस ये है उनके डिसीजन। देखो अब क्या है, वैसे उन्होंने जो वादे कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें देखते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। भैया क्या बताएंगे आप परिवारवाद पे? परिवारवाद का ऐसा है भाई, सब लोग अपने अपने को देखते हैं। बीजेपी सरकार ने भी कुछ अपने को देखा है, फिर चाहे वो परिवार का हो, परिवार का ना हो, फिर भी अपनी पार्टी का हो। और सामने अगर विपक्ष में योगी जी के कोई नहीं है, मोदी जी के कोई नहीं है, वही तो है नहीं, तब तो इतने चैन में नहीं। वही जो है वो अपने ले रहे हैं और जो नहीं है वो दूसरे को बना रहे हैं अपने साथ में। उनको कोई साथ में होना चाहिए उनके लिए, वो अपने लिए कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा ये बताइए कि मैनपुरी में क्या क्या विकास हुआ आपके हिसाब से? मैनपुरी में पहले तो कुछ नहीं था, बहुत अब रोड खंडर थे, लेकिन अब तो रोड एकदम बढ़िया है, लाइट वाइट की व्यवस्था सब करा दी है। लेकिन जब से उनकी सरकार गई है तब से उनका स्थिति खराब हुई, लाइटें हैं खराब हुई, कोई संभालने वाला कोई नहीं है। रोड पे गड्ढे हो गए, उनको भरने वाला कोई नहीं है, और रोड बनते ही उसको फिर खोदना शुरू कर देते हैं। ये सिस्टम चल रहा है बहुत। और लाइट का तो पूछिए मत, किसान के लिए तो लाइट बिल्कुल नहीं चल रही। अच्छा जो ठेकेदार वगैरह है रोड वगैरह, कहीं कह रहे सरकार योगी बाबा कह रहे हैं कि हमारी सही हो गया है। हाँ सही तो हो गया है वैसे मैनपुरी में, वैसे मेन रोड की बात करें तो सही है। लेकिन अगर जो ग्रामीण इलाकों में आप जाओगे ना तो रोड की स्थिति काफ़ी बेकार है, क्योंकि मैं ग्राम से बिलोंग करता हूँ, मैनपुरी में खास में ही। लेकिन रोड शहर की अपेक्षा गाँव की रोड खराब है। मैनपुरी में हमेशा अखिलेश भैया की सरकार रहती है, अब की बार सरकार में परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन, तो उस पर क्या कहेंगे कि जो पिछले साल और अब की सरकार में क्या अंतर है? काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि लोग ना अब जैसे कि अभी तक तो अखिलेश का गढ़ रहा है ये मैनपुरी का। हाँ आप जानते हो। तो लोग ना अब चेंज हो गया है, तो जो बीजेपी सरकार आ गई है तो लोग अपने गढ़, जो अपना गढ़ होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा विकास करते हैं दूसरे के गढ़ की अपेक्षा। तो फिर कैसे चुनाव हार गए? चुनाव इसलिए हार गए, कुछ होते हैं पल कि कुछ हो जाती हैं गलतियाँ पार्टी से, इस वजह से। जैसे अयोध्या में आपने देखा इतना विकास होने के बाद यहाँ से, हाँ यहाँ पे मैंने सुना है शायद सपा का कुछ। हाँ बिल्कुल सपा जी थी। हाँ 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 हाँ। तो ये हैं लोग बाग हैं, अपने सबके विचार होते हैं अपने अपने कि कौन क्या पसंद होता है। अच्छा हाँ यहाँ जीते हैं तो लोगों को भी पता है कि हमेशा क्या क्या धन को लेके और उसको लेके जीत नहीं सकते। वो है आजकल का मुद्दा, मेन मुद्दा सब धर्म के नाम पे है, वोट मांगना। अच्छा धर्म के नाम पे वोट मांगना कैसा आपको लग रहा है? मुझे तो बहुत बेकार लग रहा है ये, खैर नहीं होना चाहिए धर्म के नाम पे। धर्म के अच्छा आप कुछ होता है धर्म के नाम पे वोट आ जाए। कुछ अब इतना बड़ा वो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, आप जानते हो चल रहा है। कोई उस पर एक्शन लिया जा रहा है। एक बंदा वो इतना बड़ा साइंटिस्ट वो होकर वो अनशन में बैठा, कितने 16-17 दिन हो गए, ठीक है, वो हड़ताल कर रहे हैं। उसके कैसा साइंटिस्ट है आप बताइए बताइए बताइए। साइंटिस्ट ऐसा है व्यक्ति, वो उसने कैसा साइंटिस्ट? ओमान वांचुक नाम है उनका। और क्या क्यों बैठे हैं वहाँ अनशन पे, क्या मामला है?
अंदर पता नहीं है तो। हाँ हाँ। सही में नहीं पता, पर जो पता है वो तो बताइए। मुझे इतनी बताओ, अंदर बैठे हुए इतना कुछ है नहीं, मैं यहाँ रहता नहीं, मैंने सोचा ये है, मैं ठीक है, मैं साफ चला आता हूँ। अच्छा ये बताइए, जाति के नाम पर वोट मांगना अच्छी बात है या नहीं? हाँ ये बड़ी टॉपिक है। हाँ। जाति के मामले पे वोट मांगना ये सरासर गलत बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से जाति पे में विकास के ऊपर बात हो, एजुकेशन पे बात हो, डेवलपमेंट पे बात हो, वो ज़्यादा बेटर है। कहीं ना कहीं हर सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारा हेल्थ सिस्टम क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, हम किस तरीके से और देशों की अपेक्षा हम लोग ग्रोथ करें। अभी भी हम देखा जाए तो बहुत ही देशों से पिछड़ चुके हैं। एक टाइम में हमारा जो देश था बहुत ही अच्छे स्तर पर था, अच्छी गिनती की जाती थी, लेकिन आज हमारा देश उस लेवल पर नहीं पहुँच पा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी जो कमी है वो सरकारों में है, बिकॉज सरकार जो अपना काम चला रही है, लेकिन उसके बीच अंदर जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, मंत्री पद के लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, ये धीरे धीरे वेस्ट होते जा रहे हैं और हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं करप्ट होता जा रहा है। मेन समस्या यहाँ पे है, सरकार जो का मुद्दा ले रही है वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। मतलब आपके हिसाब से घुसखोरी चल रही है? हाँ जी, घुसखोरी बहुत चल रही है, और बिकॉज घुसखोरी और जनता ही करा रही है। इसका भी जो मेन कारण है जनता, बिकॉज जनता का अगर सामने, हाँ सीधी हाँ, आदमी का अगर कोई काम फंस रहा है तो वो ये चाहता है कि भैया मेरे से रुपए ले लो काम, तो वो खुद देना चाहता है घूस, फिर बाद में वही आदमी कहता है कि घूसखोरी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर कोई अधिकारी या कोई मंत्री पद अगर अपना ईमानदारी से कोई काम करता है तो वो ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए वो विकास की। आपने देखा सड़क का हो या फिर रोड, कहीं किसी चीज़ का टेंडर गवर्नमेंट उठाती है, देती है, तो उसमें देखते हैं लोग बांट के खा लेते हैं। हाँ देखिए, वो चीज़ चिन्हित हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरों को मौका नहीं मिलता किसी का। हर जगह करप्शन है, हर जगह वो चीज़ लेकर फिक्स हो रखी है। चाहे आप टेंडर की बात कर लें, चाहे जॉब की बात कर लें, चाहे कुछ भी एजेंडा आप ले लें, वो हर चीज़ लोगों की फिक्स रखी है। उन्होंने कुछ जो चिन्हित लोग उनके अपने हैं, अधिकारी पद के हैं या किसी के रिलेटिव्स हैं, तो वो वहीं पे जाएगा। अगर किसी सेकंड पर्सन को मिल जाता है तो उसके ऊपर वो इतनी उत्तेजना लगा देते हैं, उतनी उस पर, हाँ वो छोड़ देगा, कहीं ना कहीं इतना आपसे परेशान हो जाएगा कि वो मजबूर होकर वो छोड़ देगा कहीं ना कहीं तक। तो अच्छा, राम मंदिर वाला मामले में अखिलेश भैया ने बताया है उसके बारे में, चंदा चोरी हुआ। हाँ, दूसरी बात क्या है, अभी एक हमारे इधर मैनपुरी में एक केस हुआ है। मेरा एक दोस्त था, उसका भाई ना उसमें काम करते थे, वो क्या पोस्ट ऑफिस में, तो वो उसको पढ़ाई के लिए छुट्टी चाहिए थी, पेपर के लिए। तो उनके जो ऊपर जो अफसर बैठे थे उन्होंने इतना दबाव बनाया था, उससे कहते थे कि मुझे रुपए दो जिससे कि मैं तुम्हें छुट्टी दे सकूँ। 2-3 हज़ार रुपये मांगते थे और उसकी सैलरी समथिंग 15-16 की समथिंग थी। तो उसने इतना उसको उत्पीड़न किया गया कि उस बंदे ने सुसाइड कर ली। अब आप सोचिए कितना उत्पीड़न किया होगा, उस बंदे को सुसाइड करना पड़ गया। छुट्टी के लिए पैसा लिया जा रहा है? पैसा लिया जा रहा था, रिश्वतखोरी की जा रही थी उसके साथ। हर तरीके से पैसा लिया जा रहा है उसमें, और हर तरीके टॉर्चर, न छुट्टी ना देना, काम का प्रेशर, कामों में कमी निकालना, अपना काम भी उस पर थोपा जा रहा था। कैसे फिर काम बनेगा? तो कैसे चलेगा, इस वजह से उसको उत्पीड़न। तो ये आपके मैनपुरी में ही हुआ? आपके मैनपुरी में हुआ है वो लड़का। तो इस पर अखिलेश भैया ने सवाल नहीं किया? कोई नहीं आया, कोई सामने नहीं आया। उसके जो ऊपर बैठे अफसर थे वो सब पंडित लोग थे, ठाकुर लोग थे, तो इन पे कोई वो नहीं, बड़े लोग थे। तो ये बताइए, जातिवाद की राजनीति करना या जातिवाद पे अधिकारियों पे कार्रवाई करना, ये सब गलत है या सही? गलत, बहुत गलत है भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। जाति धर्म देखकर काम करेंगे तो विकास देश का कहाँ से होगा? विकास नहीं होगा, तभी तो देश पीछे हो चला जा रहा है।